एपिसोड के शुरू में जॉनी और रुसाको एक जगह पर लेटे होते हैं। तभी लूफी बोलता है कि हमारी शिप कहाँ पर है। जोरो पूछता है कि नामी कहाँ पर गई है, तुम सही से बताओ। तभी युसाको बताता है कि नामी कैसे हमसे शिप लेकर गई। यहाँ पर जो नामी होती है वो वांटेड पोस्टर पढ़ रही होती है और तभी युसाको उससे जाकर कहता है कि आप ये वांटेड पोस्टर क्यों पढ़ रही हो। जॉनी बोलता है कि आप तो बहुत ज़्यादा बाउंटी वाले पायरेट का पोस्टर पढ़ रही हो। इसका नाम है आर्लॉन्ग, ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। हम भी इसे पकड़ना चाहते हैं पर इसकी बाउंटी को देखकर तो यही लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होगा, इसलिए इसकी बाउंटी का प्राइस बहुत ज़्यादा है। तभी नामी पीछे से बोलती है कि मैं अभी कपड़े चेंज कर रही हूँ, तुम यहाँ पर नहीं देखना। जो जॉनी होता है वो यासाकू से कहता है कि हमें पीछे एक बार तो देख लेना चाहिए। यासाकू बोलता है तुम ठीक कह रहे हो और वो पीछे देखते हैं और तभी नामी उन्हें पानी में धक्का दे देती है और वो ऊपर से बोलती है कि उनसे कह देना कि मैं उनकी शिप को लेकर जा रही हूँ क्योंकि मैं एक चोर हूँ और मैं पायरेट्स का ही चुराती हूँ। और वो कहती है कि उनसे कह देना कि अगर हमारा लक अच्छा हुआ तो हम वापस से मिलेंगे और वो वहाँ से चली जाती है। जोरो बोलता है कि ये तो उसने बहुत ज़्यादा बुरा करा। उसॉप बोलता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, उसने मिस काया के गिफ्ट को चोरी कर लिया। लूफी कहता है कि मुझे वो अभी भी दिख रही है और वो कहता है कि हमें उसके पीछे जाना चाहिए। और वो जॉनी से कहता है कि तुम्हारी बोट तुम्हारे पास है ना। जॉनी बोलता है कि हाँ वो हमारे पास ही है। लूफी जोरो और उसॉप से कहता है कि तुम्हें उसके पीछे जाना है और हमारी सिर्फ वापस से लानी है। जोरो कहता है इसका कोई भी फायदा नहीं, अगर वो हमारी टीम में रहेगी तो वो वापस से भी कभी भी चोरी कर सकती है। लूफी कहता है कि अगर नामी नहीं रहेगी तो हमारी शिप को कौन चलाएगा और हमें कौन बताएगा कि कहाँ पर हमें जाना है। जोरो बोलता है तो फिर ठीक है, मैं वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, अगर मैं नहीं जाऊँगा तो तुम मानोगे ही नहीं। फिर वो बोट पर बैठ के जा रहे होते हैं नामी को ढूंढने के लिए। तभी जोरो लूफी से पूछता है क्या तुम नहीं आओगे। लूफी बोलता है कि अभी तक मुझे परमिशन नहीं मिली है यहाँ से जाने की, इसलिए मैं नहीं आ सकता। जोरो लूफी से बोलता है कि तुम अपना ध्यान रखना क्योंकि यहाँ पर कुछ ही देर में लड़ाई होने वाली है। लूफी बोलता है ठीक है। फिर यहाँ पर शिप का दिखाया जाता है जहाँ पर एक पायरेट बोलता है कि ये तो हमारे पीछे आ गया ग्रैंड लाइन से। तभी दूसरे जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा डर रहे होते हैं कि ये हमारे पीछे तक आ गया। जोरो उसे देखकर बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और वो कहता है कि ये तो वही आदमी है। लूफी पूछता है कि वो कौन है। जोरो बोलता है कि ये वही आदमी है जिसके लिए मैं सफ़र पर निकला था, ये है हॉकाई, स्मीहॉक। और वो बोलता है कि यही है दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज। और तभी यहाँ पर जो शेफ्स होते हैं वो बातें कर रहे होते हैं कि यही है जिसने ग्रैंड लाइन पर इन्हें हराया था और ये यहाँ भी आ गया है इनकी शिप को बर्बाद करने के लिए। और वो बोलता है कि इसका हथियार क्या है। हेड शेफ होते हैं वो बताते हैं कि इसकी पीठ पर जो तलवार है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और ये खुद भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ये दुनिया का सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज है। जोरो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था ये इतनी जल्दी होगा, पर अब वक्त आ गया है अपना वादा पूरा करने का। फिर यहाँ पर एक पायरेट बोलता है कि हमारी तुमसे क्या दुश्मनी है जो तुम हमारा पीछा कर रहे हो। हॉकाई बोलता है कि मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो बस टाइम पास कर रहा हूँ। तभी वो कहता है कि तुम हमें मजाक में नहीं ले सकते और वो उसे गोली से मारता है। जो हॉकाइज होता है वो अपनी तलवार निकालता है और वो जो गोली होती है उनकी डायरेक्शन बदल देता है। पायरेट बोलता है कि उसे गोली क्यों नहीं लगी। पीछे से जोरो बोलता है कि वो अपनी तलवार से गोली की डायरेक्शन बदल दिया। जो जोरो होता है वो हॉकाई की तरफ जा रहा होता है। तभी एक पायरेट कहता है कि मैंने तो इसे कहीं देखा है, इसके पास तो 3 तलवार हैं। तभी जो जोरो होता है वो हॉकाई से पूछता है क्या तुमने इसी तलवार से इस पूरी शिप को काटा। वो कहता है कि हाँ मैंने इसी तलवार से इसे काटा। जोरो बोलता है कि मुझे तुमसे लड़ना है और मैं सबसे बेस्ट बनना चाहता हूँ। हॉकाई बोलता है कि तुम्हारा मकसद क्या है। जोरो बोलता है कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा तलवारबाज बनना चाहता हूँ। हॉकाई बोलता है उसका मतलब तुम तो बेवकूफ़ हो। पायरेट बोलता है कि ये तो जोरो है और ये बात सुनकर सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि ये जोरो है। उसॉप लूफी से कहता है कि हमें उसे रोकना चाहिए पर लूफी उसकी बात नहीं सुनता है और वो उन दोनों को ही देख रहा होता है। हॉकाई इसके पास आकर बोलता है क्या तुम बेवकूफ़ हो जो तुम मुझसे लड़ने आ रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत पाओगे। जोरो बोलता है कि ये मेरा सपना है कि मैं तुम्हें हराऊं, इसलिए मैं तुमसे ज़रूर लड़ूंगा। और यहाँ पर सब सोच रहे होते हैं कि कौन जीतेगा और तभी जो हॉकाई होता है वो अपनी जो लॉकेट होता है उसे निकालता है और वो उसमें से एक छोटी सी तलवार निकालता है। जोरो उससे पूछता है कि ये तुम क्या कर रहे हो। हॉकाई बोलता है कि मुझे लग रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, इसलिए मैं अपनी छोटी सी तलवार से ही लड़ूंगा और मेरे पास इससे छोटी कोई तलवार नहीं है, वरना मैं उसी से ही लड़ता। जोरो बोलता है अब तुमने मेरा बहुत ज्यादा मजाक उड़ा लिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और वो उसकी तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है पर जो हॉकाई होता है वो उसके पूरी तीनों तलवारों को अपनी एक छोटी सी तलवार से ही रोक लेता है और ये देखकर सब लोग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं।
ज़ोरो बोलता है कि ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उसने मेरी तीनों तलवारों को एक ही तलवार से रोक लिया। क्या ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है? इसका मतलब मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ, पर ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करी है। वो उसकी तरफ हमला करने जा रहा होता है और वो कहता है कि मेरा मकसद इतनी दूर नहीं हो सकता, पर जो हॉकाई होता है वो उसके हमले से बच रहा होता है। ज़ोरो वापस से हमला करने जाता है, पर जो हॉकाइज़ होता है वो वहाँ से हट जाता है और जो ज़ोरो होता है वो नीचे गिर जाता है। ज़ोरो वापस से उठता है और वो कहता है कि मैं इससे नहीं हारूंगा, मैंने किसी से वादा करा है, और वो उससे वापस से लड़ने जा रहा होता है और वो उस पर हमला करता है, पर जो हॉकाई होता है वो उससे बच रहा होता है। पायरेट कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, ज़ोरो भी उसे नहीं हरा पा रहा, उसका मतलब वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ज़ोरो बोलता है कि मैं उससे नहीं हार सकता और इतनी छोटी तलवार से तो मैं कभी भी नहीं हारूंगा, और वो उस पर वापस अटैक करता है। और तभी उसे आवाज़ आती है कि कोई उसे बुला रहा है, और तभी पीछे से जो हॉकाई होता है उसकी गर्दन पर मार देता है। और तभी उसे याद आता है कि क्यूना ने उसे कैसे करके हराया था, और उन दोनों ने वादा करा था कि हम सबसे अच्छे तलवारबाज ज़रूर बन के रहेंगे। और उसे ये भी याद आता है कि उसके मरने के बाद उसने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी थी, और उसके टीचर से भी उसने यही कहा था कि वो अच्छा तलवारबाज ज़रूर बन के रहेगा, और इसलिए उनने उसकी तलवार भी उसे दी थी। ज़ोरो उसे देखता है और वो कहता है कि मैं ऐसे नहीं हारूंगा, और वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर वो वापस से गिर जाता है। और तभी हॉकाई उससे कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। ये सुनकर जो युसाकु होता है वो कहता है कि तुम ऐसा नहीं कह सकते, और वो दोनों उसकी तरफ आ रहे होते हैं उसे मारने के लिए। लूफी उन दोनों को पीछे से रोक लेता है और वो कहता है तुम अभी रुक जाओ। ज़ोरो वापस से उठता है और वो कहता है कि मैं ये मौका नहीं गवाऊंगा, और तभी वो कहता है टाइगर। और तभी उसे याद आता है कि जब वो और लूफी मिले थे तब लूफी ने उससे कहा था कि उसे सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज चाहिए अपनी टीम में, और ज़ोरो ने भी उससे कहा था कि वो सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज बनेगा। और तभी जो ज़ोरो होता है वो उस पर हमला करने जाता है, पर जो हॉकाई होता है वो ज़ोरो के वापस से मार देता है, और वो जो छोटी सी तलवार होती है वो उसके पेट में उसे मार देता है। हॉकाई उससे कहता है कि तुम कब तक मुझसे पिटते रहोगे। ज़ोरो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, पर अगर मैं पीछे हटा तो मेरे सारे के सारे वादे टूट जाएंगे। हॉकाई बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा। वो कहता है कि इसका दिल तो बहुत ज़्यादा मजबूत है। हॉकाई उससे उसका नाम पूछता है। ज़ोरो बोलता है कि मेरा नाम है रोरोनोआ ज़ोरो। हॉकाई बोलता है कि मैं इस नाम को ज़रूर याद रखूंगा, और वो अपने पीछे से तलवार निकालता है और वो कहता है कि मुझे तुम अच्छे लगे, इसलिए मैं अपनी इसी तलवार से तुम्हें हराऊंगा, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवार है। ज़ोरो कहता है कि मुझे इससे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। सब ज़ोरो को रोक रहे होते हैं कि वो उससे ना लड़े। ज़ोरो बोलता है कि शायद ये मेरा आखिरी हमला होगा, और वो उस पर वो हमला करता है, और वो दोनों एक दूसरे पर हमला करते हैं। और तभी जो ज़ोरो होता है वो नीचे गिर जाता है, और वो कहता है कि मैं हार गया, और जो ज़ोरो की तलवार होती है वो दो हिस्सों में कट जाती है। ज़ोरो बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मुझे हरा पाओगे, और वो उसके सामने जाकर खड़ा हो जाता है, और वो कहता है कि अब तुम मुझे मार सकते हो। जो हॉकाई होता है वो उससे कहता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। ज़ोरो बोलता है कि अब मैं हार ही गया हूँ तो मेरा इस दुनिया में रहने का कोई फ़र्ज़ ही नहीं है। हॉकाई बोलता है तो फिर ठीक है, और वो उसे मार देता है। और तभी हॉकाई बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। लूफ़ी पीछे से चीखता है कि ज़ोरो तुम ऐसा नहीं कर सकते, और जो ज़ोरो होता है वो पानी में गिर जाता है, और सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। सेंजी बोलता है कि उसने ऐसा क्यों करा, वो अपना सपना भी छोड़ सकता था। उसने मुझसे वादा करा था कि वो अपनी जान भी दे सकता है, और उसने ऐसा ही करा, पर अगर वो अपना सपना छोड़ देता तो ये ज़्यादा अच्छा होता। और वो उससे चिल्ला के कहता है कि तुम्हें अपना सपना छोड़ देना चाहिए था। और जो ज़ोरो होता है वो पानी में गिर रहा होता है, और जो जॉनी और योसाको होते हैं वो भी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। जो लूफ़ी होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, और वो हॉकाई की तरफ अपने डेविल फ्रूट की शक्ति से हमला करने जा रहा होता है, पर जो हॉकाई होता है वो तभी के तभी वहाँ से हट जाता है, और जो लूफ़ी होता है वो एक लकड़ी में जाकर घुस जाता है। जो हॉकाई होता है वो लूफ़ी से कहता है कि मैंने उसे नहीं मारा है। लूफ़ी कहता है तुम्हारा मतलब क्या है। जो जॉनी और योसाको होते हैं वो ज़ोरो को ऊपर लाते हैं, और जो उसॉप होता है वो उसके लिए मेडिसिन लेकर आता है। जो हॉकाई होता है वो बोलता है कि ज़ोरो तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, क्योंकि अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, और तुम्हें और ज़्यादा ताकतवर बनना है, और तुम्हें कितना भी टाइम लग जाए पर तुम ताकतवर बन के ही रहोगे। तुम्हें मुझसे ये वादा करना पड़ेगा, मैं इस पद को संभाल के रखूँगा तुम्हारे लिए, ताकि तुम एक दिन आओ और मुझे सरपास करो। रेड चेफ बोलते हैं कि हॉकाइज़ किसी के लिए भी ऐसा नहीं करता है, उसने ज़ोरो के अंदर कुछ ना कुछ तो अलग देखा है, इसलिए वो ऐसा कह रहा है। जो हॉकाई होता है वो पीछे मुड़ता है और वो लूफ़ी से पूछता है कि तुम्हारा क्या मकसद है,
लूफी बोलता है कि मैं पायरेट्स का राजा बनना चाहता हूँ और मैं वन पीस को लेकर पायरेट्स का राजा बनूंगा। हॉकाई बोलता है ये तो मुझे सरपास करने से भी ज़्यादा मुश्किल है। लूफी बोलता है कि मैं ये करके ही रहूँगा और वो उसे एक जीप दिखाता है। तभी जो उसॉप होता है वो कहता है कि जो ज़ोरो है वो बिल्कुल ठीक है। तभी जो ज़ोरो होता है वो अपनी तलवार ऊपर उठाता है और वो लूफी से बोलता है तुमने मुझसे बोला था कि तुम्हें सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज चाहिए अपनी टीम में। और वो लूफी से कहता है क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि तुम्हारा दोस्त अभी सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज नहीं है। और वो कहता है कि पायरेट्स के राजा मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा ताकतवर तलवारबाज बन के रहूँगा। ये सुन के जो हॉकाइज होता है वो हंसता है। जो लूफी होता है वो बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है कि मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हॉकाइज लूफी से बोलता है कि तुम दोनों की बहुत ही अच्छी टीम है, मैं तुम दोनों से वापस मिलना चाहूँगा। और वो वहाँ से जा रहा होता है। तभी जो डॉन क्रीज होता है वो हॉकाइज से बोलता है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी जो डॉन क्रीज होता है वो अपनी गन से उस पर हमला करता है। और तभी जो हॉकाइज होता है वो अपनी तलवार निकालता है और वो उस बोट के वापस से टुकड़े कर देता है और वो वहाँ से निकल जाता है। डॉन क्रीज बोलता है कि वो तो वापस से निकल गया। लूफी ज़ोरो और उसॉप से कहता है कि तुम दोनों को नामी को वापस लेकर आना है। उसॉप बोलता है हाँ मैं नामी को ज़रूर लेकर आऊँगा और ये मेरा तुमसे वादा है। यहाँ पर जो सांजी है तुम्हें उसे मनाना है और अपनी टीम में उसे करना है और हम हो जाएंगे बेस्ट 5 और हम जाएंगे ग्रैंड लाइन की तरफ। फिर बोलता है कि हाँ हम ज़रूर ग्रैंड लाइन में जाएंगे। डॉन क्रीज होता है वो बोलता है कि साथियों चलो हमला करते हैं। और जो लूफी होता है वो हेड शेफ से कहता है क्या अगर मैं इन सबको मार दूँ तो मैं यहाँ से जा सकता हूँ। हेड शेफ बोलते हैं हाँ शायद तुम यहाँ से जा सकते हो।